बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय संस्कृत कक्षा 8वीं का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह प्रश्न पत्र संस्कृत का है और ये आपका प्रश्न पत्र रहेगा 2.5 घंटे का, पूर्णांक रहेंगे 60। इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान और जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं, 3 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्न, सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल करके बताए हैं। प्रत्येक प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को आपको समझाते हुए बताएंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। कब कब से स्टार्ट होगी? आपका पहला पेपर हिंदी का है, तो जो आपका संस्कृत का पेपर है, संस्कृत पेपर तैयारी आपको कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए। चलिए, संस्कृत कक्षा 8वीं अभ्यास प्रश्न पत्र, अवधि 2.5 घंटे है और पूर्णांक रहेंगे 60। सर्वे प्रश्न अनिवार्य संत्य, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उत्तर पुस्तक है, प्रश्नम उत्तर लिखम, प्रश्न संख्या नाम लिखत। जो उत्तर पुस्तक में दिए उनके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो अब देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। हाँ, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रश्न 1 से 5 तक रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 अंक के रहेंगे। चलिए, पहला बहुविकल्प देखते हैं। पहला बहुविकल्प क्या है? मानव वेशु का भावना भवेत। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, परोपकार भावना। मानव वेशु का भावना भवेत, तो परोपकार की भावना किसमें होती है? मानव में। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, अस्माकम राष्ट्रीय पर्व, हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर, गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आचारः परमो खालिस्तान। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन में से चुन के बताना है कि आचार्य परम खालिस्तान, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, धर्मः। नेक्स्ट है पित्रा शब्द से विभक्ति अस्ति, यानी पित्रा में कौन से शब्द, कौन सी विभक्ति आपको ये बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा श नंबर का, तृतीया। नेक्स्ट है गतवान इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि यहाँ पे कौन सा गतवान में कौन सा प्रत्यय लगा है वह आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन में से, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कत्वंतु। कौन सा लगा है? कत्वंतु प्रत्यय इसमें लगा है। प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में लगता है। और उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू में लगता है। इस प्रकार के जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे 5 कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, रिक्त स्थानम पूर्ति है, यानी कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 अंक के रहेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आर्यभट्ट खालिस्तान आसित, आर्यभट्ट कौन थे? तो आप बता देंगे खगोल शास्त्री। खालिस्तान में क्या आ जाएगा? खगोल शास्त्री। फिर प्रश्न नंबर 7, राजेशु खालिस्तान प्रतिनिधित्वम वहंती, तो इसका सही आंसर आ जाएगा राज्यपालः। राजेशु प्रतिनिधित्वम वहंती कौन करता है? तो राज्यपालः, तो इसका आंसर आ जाएगा राज्यपालः। फिर प्रश्न नंबर 8, आचार्य परमो खालिस्तान धर्मः, इसमें क्या आ जाएगा? आचार्य परमो धर्मः। चारित्र बलम धार्यत, इसमें खालिस्तान क्या आ जाएगा? धार्यत। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, कर्म कारक के खालिस्तान विभक्ति भवती, तो यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा द्वितीय विभक्ति भवती। इस प्रकार से आपके 5 अंक के खालिस्तान आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे, उनकी पूर्ति करने को कहेगा। इसके बाद आपका अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे प्रश्न क्रमांक 16 से, और ये प्रत्येक प्रश्न आपके कितने अंक के रहेंगे? 2-2 अंक के रहेंगे। तो और आपको इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न में एक ही शब्द लिखना है बस, यानी बहुत सरल है। जैसे आपका प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है? भ्रमणम कुत्र करणीयम, भ्रमणम कुत्र करणीयम, यानी इसका क्या हुआ कि इसका आंसर क्या होगा? भ्रमणम कुत्र करणीयम का भ्रमण कहाँ करना चाहिए हिंदी में? तो आपका उत्तर आ जाएगा विपत्ति विपने, यानी कहाँ पे करना चाहिए? उपत्ति रूपे वन में। फिर प्रश्न नंबर 12, शीला शैले केन आरोप्यते, प्रश्न क्या है आपका? शीला शैले केन आरोप्यते, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीला शैले केन आरोप्यते, यानी हिंदी में क्या हुआ? शीला को पर्वत पर कैसे चढ़ाया जाता है? तो आपका उत्तर आ जाएगा यत्नेन, यानी परिश्रम से। यत्नेन मीन्स होता है परिश्रम से। तो फिर विवेकानंद से पितु नाम किम आसित, यानी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? तो आप बता देंगे विश्वनाथम नाथ दत्तः, विश्वनाथ दत्तः। ये किसके पिता का नाम? विवेकानंद से पितु नाम किम आसित, तो ये हो गया आपका। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 भी कंप्लीट होता है और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के हैं। नेक्स्ट इसके बाद प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? यक्ष केन प्रश्नान अकरोत, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? यक्ष केन प्रश्नान अकरोत, इसका हिंदी में क्या होगा? हिंदी में क्या होगा? यक्ष ने किससे प्रश्न किए? जो यक्ष थे उन्हें केन प्रश्नान करो, किससे प्रश्न किए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिरेण, जिससे किए थे? युधिष्ठिर से किए थे, तो आपको उत्तर में आ जाएगा युधिष्ठिरेण। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? शीतल वाहिनी का, शीतल वाहिनी का कौन है? तो गंगा।
ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप गंगा लिख देंगे। शीतल वाहिनी कौन थी, गंगा थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रहार इतस्मिन् पदे उत्सर्ग अस्ति। प्रहारः इतस्मिन् पदे उत्सर्ग, इसमें उत्सर्ग क्या है, तो इसमें जो प्र है ये क्या है, उत्सर्ग, तो आप प्र लिख देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपके यहाँ पे प्रश्न क्रमांक कौन से प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक ये 2 अंक के प्रश्न थे और बहुत छोटे, एक एक शब्द आपको इसमें लिखना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि आपको प्रश्न 17 से 22 तक जो है प्रश्न है ये लघु उत्तरी प्रश्न है और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 अंक के रहेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 17, सौ पाठ्य पुस्तकात एक श्लोकम लिखत, यानी कि आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया हो। तो बच्चों आपको 3 अंक कंप्लीट करना है, तो 1-2 श्लोक आप कंप्लीट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने 2 श्लोक कंप्लीट किए, उनमें से एक श्लोक आपके इसमें आ गया है तो आप दूसरा श्लोक लिख सकते हैं, इसलिए आपको 3 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 2 श्लोक आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ श्लोक बताएं, मनसा सत्यम स्मरणीयम वत्सा सत्यम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। तो ये आपका श्लोक हो गया। जो आपको जो श्लोक याद है वह श्लोक यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो हमने अपने आधार पर बताएं, आपको जो श्लोक याद रहे आप उसे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत, यानी कि ये संख्या दी है 18, 28, 45, इसको आपको काय में लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है या संस्कृत शब्दों में लिखना है। तो ये भी आपके 3 अंक के आते हैं, तो इसलिए आप 1 से लेकर 100 तक या 50 तक जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें याद कर लें। जैसे 18 को अष्टादश, 28 को अष्टाविंशति है, 45 को पंचचत्व रिशतः, इस प्रकार से इन्हें लिख सकते हैं आप। तो ये आपका प्रश्न नंबर 18 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, आदित्य दासा कस्य उपासकः आसीत्। प्रश्न क्या है आपका, आदित्य दासा कस्य उपासकः आसीत्, यानी आदिदास किसके उपासक थे। आप उत्तर बता देंगे, आदिदासः आदित्यस्य उपासकः आसीत्। आदिदास किसके, सूर्य के उपासक, आदित्य यानी होता है सूर्य के उपासक थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिखेंगे। इसमें भी आपको मात्र कस्य के स्थान पर क्या लिखना है, आदित्य, बस, बाकी आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या कह रहा है, राम राजा मंदिर कस्या, राम राजा मंदिरम कस्या नदा तटे विद्यते, यानी राम राजा का मंदिर किस नदी के तट पे था। प्रश्न क्या है आपका, राम राजा मंदिर किस नदी के किनारे है। तो आप उत्तर बताएंगे, राम राजा मंदिरम वेत्याह नदा तटे विद्यते, यानी कि राम राजा मंदिर वेत्रवती नदी के किनारे है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी आपको मात्र क्या कस्या के स्थान पर क्या लिखना, वेत्रवत्या, बाकी आपके प्रश्न में दिया है। तो आपको संस्कृत में अच्छे अंक लाना बहुत आसान है, एक एक शब्दों से बस आपको तैयारी अपने आधार पे करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 21 में दिया है, भारत से प्राचीन गौरवम विदेशु केन स्थापितम। क्या है प्रश्न आपका, भारत का प्राचीन गौरव विदेश में किसने स्थापित किया। तो आप उत्तर बताएंगे, भारत से प्राचीन गौरवम विदेशु विवेकानंदेन स्थापितम। किसने किया था, भारत का प्राचीन गौरव विदेश में विवेकानंद ने स्थापित किया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, अधोलिखित लट्कारस्य रूपाणी लट लकारे परिवर्तन, यानी कि लट लकारस को लट लकारे में परिवर्तित करना है। तो जैसे भवती का अभवत हो गया, पठती का अपठत हो गया, गच्छति का अगच्छत हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 23 आएगा। और बच्चों ये प्रश्न आपके यानी कि बहुत आसानी से इन्हों से अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्या दिया, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 23 से 26 तक आपके 5 अंक के प्रश्न रहेंगे, ये दीर्घोत्तरी रहेंगे। निर्देश अनुसारम उत्तराणी लिखा था, निर्देश के अनुसार आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। प्रश्न 23, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानम उत्तराणी लिखत। जो आपको एक गद्यांश दिया है इसमें को पढ़कर जो प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। इस गद्यांश को आप पूरा पढ़ लेंगे। क्या दिया, तदानीम उज्जैनी विद्यालय प्रमुख केंद्रम आसीत् उज्जैन्याम बुद्ध वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृत केंद्रादीनि रक्षितानि वर्धितानि चासन। अत्र नानादिक्देशे भया द्विग्जनानां समागमः भवति स्म। अत एव वहामिरौ अपि समापयाध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरे समागतः।
ये आपका गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ लेना, अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि आपको यहाँ से 5 अंक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस गद्यांश में ही इन प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। जैसे पहला प्रश्न है तदानीम उज्जैनी कस्या प्रमुख केंद्रमासीत, तो यहाँ से उत्तर बन जाएगा आपका, यहाँ से ये तदानीम उज्जैनी विद्यालय प्रमुख केंद्र आसित, यानी कि वहाँ पे किसका, उज्जैनी विद्यालय, तो विद्यालय है प्रमुख केंद्र आसित आ जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है अत्र कैसा समागमः भवति स्म, तो इसमें इसका उत्तर आप कहाँ से चालू करेंगे, अत्र, ये अत्र विद्वजनानां समागमः भवति स्म, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ से चालू हो जाएगा, ये विद्वजनानां समागमः भवति से स्म तक। इसका प्रश्न 3 है उज्जैनियाः कस्य संरक्षण आसीत्, तो इसका उज्जैनी के संरक्षण कौन करता है, तो इसका आंसर यहाँ से चालू हो जाएगा। आप देखिए उज्जैनी गुप्त वंश से संरक्षण आसीत्। फिर अगला प्रश्न है कह समायाध्ययनम अस्मिनेव नगरे समागः, तो इसका आंसर आपका चालू हो जाएगा यहाँ से वहार मिहिरः समागः अस्मिनेव नगरे समागः। इसके बाद अगला है समापयाध्ययनम इतस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरत, यानी इसका आपका संधि विच्छेद करना है, जिसका संधि विच्छेद करके इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 23 को आप बहुत आसानी से गद्यांश देख के प्रश्न के उत्तर वहीं से देख के लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, इसमें दिया है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी इस पद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको लिखना है। ये प्रश्न 5 प्रश्न दिए, इनको उत्तर आपको लिखना है। ये भी बिल्कुल जो भी गद्यांश समझे थे उसी प्रकार पद्यांश है, और पद्यांश में भी ये जो 5 प्रश्न हैं, इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्यांश में ही छुपे मिलेंगे, यहीं से आपको आंसर लिखना है। चलिए उद्योगे नासित दारिद्र्यम जप्तो नासित पातकम मोने च कलो नासित चाग्रह भयम। अब इसका पहला प्रश्न है दारिद्र्यम कदा नासित, तो दारिद्र्यम कब नहीं होती, तो आंसर में आ जाएगा दारिद्र्यम उद्योगे नासित, यहाँ चालू की दारिद्र्यम उद्योगे नासित, आपका मात्र उद्योगे आ जाएगा, कदा के स्थान पर क्या आ जाएगा, उद्योगे। फिर दूसरा प्रश्न है जप्तो किम नासित, तो आप उत्तर क्या बन जाएगा, जप्तो पातकम नासित, ये पातकम कहाँ पे आ जाएगा, किसकी जगह आ जाएगा, किम के स्थान पे। फिर तीसरा मोने किम नासित, तो मोने च कलो, तो आपका आंसर हो जाएगा मोने कलो नासित। इसका चौथा प्रश्न है जागृते किम नासित, तो आपका उत्तर हो जाएगा जागृते भयम नासित, जागृते भयम नासित, जागते रहने से किसी प्रकार का भय नहीं होता। फिर इसके बाद आपको नासित, इसमें संधि विच्छेदम कुरत, यानी कि जो नासित शब्द है इसका संधि विच्छेद तो न धन अस्ति नासित, तो ये इस प्रकार से आप इस प्रश्न के से भी और बिना पढ़े बहुत आसानी से आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। 5 अंक ये हो गए, 5 अंक 10, 3 अंक के श्लोक 13 अंक, ये आपको सटीक आंसर। इसके बाद है आपका ये प्रदत्त है शब्द है पत्रम पुर्यत, यानी कि जो पत्र है उसको खालिस्तान यहाँ पे दिए उनको आपको भरना है। ये दिए हैं स्वीकुर्वन्तु कार्यम शालिनी अस्ति श्याम, तो जो खालिस्तानों को भी आप इत्मीनान से पढ़िए और यहीं से प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। जैसे पहले में श्याम आ जाएगा, दूसरे में अस्ति आएगा, तीसरे में कार्यम आएगा, चौथे में स्वीकुर्वन्तु आएगा और 5वें में शालिनी। शिवायाम श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय इंदौरम महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे आवश्यकम कार्यम आगतम अस्माकं कारणात् अहम विद्यालय अब बताओ हम न शक्नोति अतः माँ द्विदिवसीय अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। दिनांक दिया है भव्यशिष्या शालिनी कक्षा अष्टमी यानी 8वीं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ से भी आप 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए गद्यांश, पद्यांश, श्लोक और ये पत्र है और निबंध, इस प्रकार से ये पाँचों के 20 और 3 23 अंक में से आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 26 है अधोलिखित विषय सु एकस्मिन् विषय वाक्यानि रचत, यानी कि यहाँ आपको जो 4 विषय दिए हैं इन विषय में से कोई एक पे आपको 5 वाक्य लिखना है, जैसे इंदिरा गांधी पे, धेनु पे, पुस्तकम पे, विद्यालयम पे। जो आपको यहाँ पे निबंध याद है इस पर आपको 5 वाक्य लिख देना है। विशेष रूप से आप धेनु, पुस्तकम, उद्यानम और पाठशाला इनके निबंध कंप्लीट कर लेंगे, 5 लाइन कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ से आप 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने आपको किसका बताया, धेनु का, धेनु अस्माकम माता अस्ति, धेनु मीन्स होता है गाय, हमारी माता है। धेनु चत्वा पादा द्वे शिंगे एकम रागुलम च भवति, धेनु के 4 पैर, 2 सींग, 1 पूंछ होती है। धेनु नाम विविधा वर्णः भवति, धेनु विभिन्न रंगों की होती है। धेनु त्राणी भक्षति और वयम धेनु मातृरूपेण पूज्याम, यानी कि हम माँ के रूप में उसे पूछते हैं। इस प्रकार से 5 पॉइंट याद कर लीजिए, तो यहाँ पे आपके 5 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमने आपको इंदिरा गांधी के बारे में भी यहाँ 5 वाक्य बताएं। इंदिरा गांधी प्रयागनगर जन्म है, इंदिरा गांधी का प्रयागनगर में जन्म हुआ था। इंदिरा गांधी न पिता जवाहरलाल नेहरू आसित, इंदिरा गांधी के पिता का नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी नामा माता कमला नेहरू आसित, उनकी माता का नाम कमला नेहरू।
इंदिरा गांधी ना पति फिरोज गांधी आसित, यानी कि उनके पति का नाम फिरोज गांधी था। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री अभवत, यानी कि इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी या प्रधानमंत्री बनी थी। इस प्रकार से इंदिरा गांधी पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप पुस्तकम उद्यानम, यानी कि चारों में से आपको जो भी याद हो उस पर आपको 5 वाक्य लिखना है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपने को हमने संस्कृत का पेपर कैसे करना है, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आपको बताए। यदि आपको ये प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।